नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे विश्वामित्र जी का अयोध्या आगमन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। विश्वामित्र जी का अयोध्या आगमन। वैराग्य हो तभी ज्ञान टिकता है। साधारण मानव योग वशिष्ठ ग्रंथ को बाचे यह अच्छा नहीं है। कहीं कहीं ज्ञान का वर्णन बहुत किया है। ज्ञान सभी को पचता नहीं है। वैराग्य ना हो और ज्ञान की बातें करें तो मानो अपना धर्म छोड़ता है, अपनी भक्ति छोड़ता है। वैराग्य को दृढ़ करो। भगवान के बिना परिणाम में सब दुख ही देने वाला है। ऐसा सिद्धांत बुद्धि में धंस जाए तो वहाँ ज्ञान टिकता है। राम 16 वर्ष के हुए हैं। विश्वामित्र जी वहाँ आए हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं। विश्वामित्र जी अयोध्या जी में आए हैं। सरजू गंगा को वंदन किया है। सरजू जी में स्नान करते हैं। किसी भी तीर्थ में जाओ, पहले तीर्थ देव को वंदन करो, स्नान करो। तीर्थ में जो रहता है और तीर्थ देव का वंदन नहीं करता है, तीर्थ में जो स्नान नहीं करता है, वह तीर्थ देवों का अपमान करता है। सरयू जी का नाम राम गंगा है। कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार। एक निमिष सरयू बसे, तुलई न तुलसीदास। कोटि कल्प तक कोई काशी बसे, काशी में निवास करे, कई हजार कल्प तक मथुरा जी में निवास करे। एक निमिष पलक झपकने के बराबर समय में सरयू जी में वास करें तो तुलई न तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इतनी महिमा है सरयू जी की। सरयू की महिमा का बहुत वर्णन किया है। सरयू जी के अनेक घाट हैं। एक एक घाट में स्नान करने की बड़ी महिमा है। ऋण मोचन घाट, स्वर्ग द्वार घाट। भगवान कृपा करें आपको जीवन में थोड़ी अनुकूलता मिले तो महीना 2 महीना श्री अयोध्या जी में, श्री चित्रकूट धाम में जा कर के निवास करो। श्री अयोध्या जी में, चित्रकूट जी में आज भी कलयुग का प्रभाव बहुत कम दिखता है। सतयुग का दर्शन होता है। इधर कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अयोध्या जी की बड़ी महिमा है, चित्रकूट की बड़ी महिमा है। महीना 2 महीना रहो तो आपको खबर पड़े। अयोध्या जी में एक एक घाट में स्नान करने की महिमा है। ऋण मोचन घाट है। वहाँ स्नान करने से किसी भी जीव का जान में अनजान में ऋण रहा हो तो इसके सेवन से जीव का ऋण मुक्त हो जाता है। इसीलिए इस घाट का नाम ऋण मोचन घाट है। आप कभी अयोध्या जाएं तो याद करके राम घाट में स्नान करो। अयोध्या जी से 3-4 मील दूर है इस स्थान। इस समय वहाँ घाट नहीं है, सरयू जी है, रेती है। हजारों वर्ष पहले वहाँ घाट था। श्री सीताराम जी वहाँ स्नान करते थे। उस भूमि के परमाणु में ऐसी दिव्य शक्ति है कि हृदय पिघलता है, सात्विक भाव आते हैं। प्रातः काल में 4 बजे श्री राम घाट में स्नान करके वहाँ सरयू जी के किनारे बैठ करके सीताराम 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 जपो। आस्तिक हो कि नास्तिक हो, सज्जन हो कि दुर्जन हो, पापी हो या पुण्यशाली हो, उस भूमि के परमाणुओं में ऐसी शक्ति है कि सात्विक भाव जागता है, तन्मयता होती है, हृदय पिघलता है, मन शुद्ध होता है, आनंद अंदर से मिलता है, अंदर का आनंद मिलता है। ऐसा लगता है श्री सीताराम जी यहीं विराजमान है। अयोध्या जी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। विश्वामित्र जी सरयू गंगा में स्नान करते हैं, देव ऋषि और पितरों को तर्पण करते हैं। रोज थोड़ा भी तर्पण करना ही चाहिए। तर्पण से तृप्ति होती है। देवताओं का, पितरों का नाम लेकर के थोड़ा सा जल अर्पण करो। आपका क्या जाता है। लोग तर्पण नहीं करते हैं
तर्पण करने से पितरों की, देवताओं की तृप्ति होती है, वे आशीर्वाद देते हैं। वेदों में वर्णन आता है कि जीव जब इस जगत में 3 ऋण लेकर के आता है, जाय मानो वै ब्राह्मण त्रिभी ऋणवा जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पृतभ्य इति। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, 3 ऋण लेकर के जीव इस जगत में आता है। ऋषियों का ऋण है, हम सभी लोग ऋषियों के बालक हैं, ऋषियों को भूलना नहीं है। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में ही हुआ है, ऋषियों का तर्पण करो। ये शरीर पितरों की का ऋणी है, पितरों के उपकार को भूलना नहीं। रोज माता पिता को याद करके थोड़ा जल अर्पण करो, इसे नित्य श्राद्ध माना गया है। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, सरयू जी में स्नान करके तर्पण करते हैं, देवों की पूजा की है। दशरथ महाराज के दरबार में विश्वामित्र जी आते हैं। दशरथ महाराज बड़े हुए हैं, दशरथ महाराज खड़े हुए हैं। विश्वामित्र ऋषि गायत्री मंत्र के आचार्य हैं। जो ब्राह्मण दिवस में 3 बार संध्या करता है, जिसने गायत्री के 3 पुनश्चरण किए हैं, एक पुनश्चरण में 24 लाख मंत्र होते हैं। 3 पुनश्चरण यानी 24 लाख मंत्रों को जप 3 बार करना। ऐसा ब्राह्मण घर में आए तो समझना मेरा कल्याण होने वाला है। 3 बार संध्या करने वाला, गायत्री पुनश्चरण करने वाला ब्राह्मण बिना निमंत्रण घर में आए तो कल्याण करता है। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के आचार्य हैं। दशरथ महाराज ने सम्मान किया है, खड़े हुए हैं। आपके आंगन में कोई साधु आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई गरीब आए, उसको धन भले ही कम दो, पर मान सम्मान खूब दो। मान देने से आपका क्या कम होता है? कितने लोग हैं गद्दी में ही बैठे रहते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं बड़ा सयाना हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। मेरे यहाँ बहुत से लोग मांगने आते ही हैं, मेरे यहाँ बहुत से लोग मांगने के लिए आते ही रहते हैं। मांगने वाला हल्का नहीं है और देने वाला कोई बहुत बड़ा नहीं है। किस वेश में कौन आता है खबर नहीं है। आपके आंगन में कोई आए, उसको मान दो, हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने में क्या जाता है? दशरथ महाराज खड़े हुए हैं, विश्वामित्र जी की पूजा करते हैं। दशरथ महाराज ने वंदन करके कहा है, नारायण नारायण। दशरथ महाराज ने वंदन करके कहा है, मेरे दादा रघु राजा बड़े पुण्यशाली हुए हैं, उनके पुण्य प्रताप से आप आए हैं। मेरे दादा ने सर्वदक्षिण यज्ञ किया था, उनके पुण्य प्रताप से आप आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र ने कहा है, मेरे यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं, राम लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, मेरे यज्ञ का रक्षण करेंगे। मैं राम को मांगने आया हूँ, राम को मांगते हैं। दशरथ महाराज का हृदय भर गया, आंख में आंसू आ गए, राम वियोग को सहन नहीं कर सकते। दशरथ महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, कहा है, आपने उचित नहीं मांगा। इस वृद्धावस्था में आप सभी के आशीर्वाद से मेरे यहाँ 4 बालक हुए हैं, चारों बालक मुझे बहुत प्रिय हैं। गुरुजी, मैं आपको सत्य कहता हूँ, राम मुझे प्राणों से प्यारा है। 5-10 मिनट मेरी आंखों से दूर हो जाता है तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते हैं कि कब आएगा, कब आएगा। राम को देखने में तृप्ति होती ही नहीं है। मेरे प्राण राम के अधीन हैं, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, अपना राम नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनत गुसाई। गुरुजी, मेरे राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं है। दिवस में 2 बार मुझे साष्टांग वंदन करता है, हाथ जोड़ करके कहता है, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? पुत्र रोज पिता की सेवा करे, वंदन करे। पिता का हृदय कभी पिघल जाए तो पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद निकलता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता कि मेरे सिर पे हाथ रख दो गुरुजी। आशीर्वाद जब हृदय पिघलता है, पिघले हुए हृदय से आशीर्वाद निकलता है। राम जैसा पुत्र हुआ नहीं है, ये बात सच्ची है। दशरथ के जैसा कोई पिता भी नहीं हुआ है। उनका प्रेम सच्चा था। राम के वन जाने के बाद वे जीवित रह सके नहीं। कौशल्या को बार बार कहते थे, राम जहाँ हो वहाँ मुझे ले जाओ, राम को देखना है। हाँ रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनु जियत
बहुत दिन बीते। राम वियोग में अब बहुत दिन तक जीवित रहा हूँ। राम का सरल स्वभाव, राम के एक एक सद्गुण याद आते हैं। मैं उनसे कहा था मैं राज्याभिषेक करूंगा, एक स्त्री के कहने पर मैंने उसको वनवास दिया है। मेरे राम को जरा भी बुरा नहीं लगा, मुझे वंदन करता था, मुझे समझाता था, पिताजी धैर्य रखो, राम आएगा। राम जैसे लायक सत्पुरुष पुत्र के लिए मैं लायक पिता नहीं हूँ। राम वियोग का दुख उनको सहन नहीं हुआ। आंख में राम, मुख में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलते हुए प्राण छोड़े थे। राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं और राजा दशरथ के जैसा पिता हुआ नहीं। कौशल्या को जैसी कोई माँ हुई नहीं, भरत लक्ष्मण के जैसा कोई भाई हुआ नहीं, जगत जननी माँ जानकी के जैसी महान कोई पतिव्रता स्त्री हुई नहीं। श्री सीता माँ ने जगत को स्त्री धर्म समझाया है। हनुमान जी के समान कोई बलवान बुद्धिमान हुआ नहीं और रावण के जैसा कोई शत्रु हुआ नहीं। रावण रामचंद्र जी को क्या त्रास दे सकता है? राम जी तो परमात्मा है, रावण हमको त्रास देता है। रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला। काम सभी को रुलाता है, जो दुख देता है वही रावण है, वही काम है, काम ही सभी का शत्रु है। राजा दशरथ ने कहा मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हैं। राजा का राम में प्रेम सच्चा है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को आंखों से संकेत किया है, आप राजा को समझाएं। वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ को एकांत में ले गए हैं, एकांत में समझाया है। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ हैं। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने गुरुदेव के अधीन हूँ। कोई भी काम करना होता है अंतिम सलाह वशिष्ठ ऋषि की लेते थे। वशिष्ठ ऋषि जो कहते थे वही होता है। वशिष्ठ ऋषि को कोई स्वार्थ नहीं है, कभी खोटी सलाह देते ही नहीं। बहुत स्वतंत्र होकर घूमना अच्छा नहीं है, स्वातंत्र्य पतन करता है, किसी संत के अधीन रहो। वशिष्ठ ऋषि ने समझाया है। राजा दशरथ को कहा है, कल राम जी की जन्मपत्री मेरे हाथ में आई थी। वह जन्मपत्री देख करके मैं ऐसा समझ गया हूँ कि इसी वर्ष में अति सुंदर कोई राजकन्या के साथ राम जी का लगन होने वाला है। ये विश्वामित्र जी जो आए हैं वह तो राम जी का लगन कराने के लिए आए हैं, मेरे राम का लगन करने के लिए आए हैं। जब लगन करने के लिए आए हैं तो कल नहीं, मैं आज ही भेजने को तैयार हूँ। मेरे राम का लगन जल्दी हो, मुझे राम का लगन देखना है, मेरी वृद्धावस्था है, मुझे लगन का दर्शन होगा। वशिष्ठ ऋषि आशीर्वाद देते हैं, राजा सब कुछ मंगल होगा। दिवस में 3 बार आप बहुत प्रेम से शंकर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान शंकर सब कुछ मंगल करेंगे। सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया है, विनय की मूर्ति श्री राम है, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा दशरथ ने कहा, इन विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करना है, आप करेंगे? पिताजी आप जो आज्ञा दें सो मैं करूंगा। राम लक्ष्मण कौशल्या माँ को वंदन करने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी ने सब कथा सुनाई है। पिताजी की आज्ञा हुई है कि विश्वामित्र जी की आप सेवा करो। माँ हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, हमको आज्ञा दो। कौशल्या माँ ने कहा है, पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी भी आज्ञा है, पिताजी प्रसन्न हो वैसा करो। कौशल्या माँ ने विचार किया है कि मेरा राम अब यौवन में प्रवेश कर रहा है, इस समय में सत्संग की जरूरत है। यौवन काल में सभी की बुद्धि बिगड़ती है, बाल्यावस्था में कदाचित सत्संग ना हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। माता पिता का छत्र है, उनके छत्र में बालक जीवन व्यतीत करता है। माता पिता अपने बालक को समझा करके पाप करने से रोकते हैं, माता पिता पाप नहीं होने देते। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होता है, तब थोड़ी अकल आती है। शरीर दुर्बल होने पर मानव पाप नहीं करता है, भक्ति करता है। वृद्धावस्था में सत्संग ना हो तो हर्ज नहीं है, शरीर दुर्बल है। वृद्धावस्था में सत्संग ना मिले तो हर्ज नहीं है, मानव सावधान रहता है कि पाप तो ना हो। सत्संग की जरूरत जवानी में है, यौवन काल में ही सत्संग की जरूरत है।
मेरा राम यौवन में प्रवेश कर रहा है। यौवन काल में सभी की बुद्धि बिगड़ जाती है। विश्वामित्र बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, महान ज्ञानी हैं। मेरा राम उनकी सेवा करेगा, राम को आशीर्वाद मिलेगा। कौशल्या माँ ने आशीर्वाद दिया है। विश्वामित्र जी को कौशल्या ने वंदन करके कहा है, मेरे राम को, लक्ष्मण को आप ले जाते हो। मेरा लक्ष्मण छोटा है, मेरा राम तो ऐसा है, माँ की बहुत मर्यादा रखता है। ऐसा बालक आज तक हुआ नहीं है। उसको भूख लगी हो तो कभी माँ को भी नहीं कहता कि मुझे भूख लगी है। माँ को बहुत मान देता है, ऐसा बालक हुआ नहीं। मेरे राम को, लक्ष्मण को माखन मिश्री खाने की आदत है, वह कभी मांगेगा नहीं, आप याद रखना। राम जी को, श्री कृष्ण को माखन मिश्री बहुत भाती है। बाल कृष्ण के तो हाथ में ही माखन मिश्री रहती है। श्री कृष्ण जगत को बोध देते हैं कि मिश्री के जैसे मधुर बनो। जिसका जीवन मिश्री के जैसा मधुर है, उसको भगवान हाथ में रखते हैं। सबको मान देने से जीवन में मिठास आती है। सबको मान दो, सबका सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो। मान दान सबसे श्रेष्ठ, मान दान, सम्मान का दान करना सबसे श्रेष्ठ दान है। किसी को ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा अपमान हो। सभी को मान देने से जीवन में मिठास आती है। मधुर वाणी बोलने से जीवन में मिठास आती है। जिसका जीवन मिश्री के जैसा मधुर है, उसको भगवान हाथ में रखते हैं। कपट करने से जीवन में कड़वाहट आती है। कभी कपट मत करो। श्री कृष्ण माखन मिश्री हाथ में रखते हैं। भगवान ने जगत को बोध दिया है, माखन के जैसे सरल बनो, नरम बनो, मिश्री के जैसे मधुर बनो। मैं तब हाथ में रखूंगा। राम कृष्ण को माखन मिश्री बहुत भाती है। विश्वामित्र जी ने कौशल्या जी को कहा है, आश्रम में बहुत गायें हैं, बहुत माखन होता है, मैं याद रखूंगा। राम लक्ष्मण को रोज माखन खिलाऊंगा, चिंता नहीं करें। माता पिता को वंदन करके श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के पीछे पीछे चल दिए हैं। लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है, राम पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म की जोड़ी है। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ होता है जगत मित्र, विश्व का मित्र, जगत मित्र। विश्वामित्र शब्द का अर्थ करने के लिए पाणिनि ऋषि ने व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, मित्र च ऋषो। मित्रवाचक ऋषि शब्द जहाँ आता है वहाँ दीर्घत्व होता है। विश्वमित्रम यस्य सह विश्वामित्रः। जो जगत मित्र है, जगदीश उसके पीछे पीछे चलते हैं। जो जगत का मित्र होता है, जो जिसके सभी मित्र होते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, जगदीश परमात्मा, उसके पीछे पीछे चलते हैं। आप भी जगत मित्र बनो। जगत के साथ मैत्री करना अशक्य है। जगत के साथ कौन मैत्री कर सकता है? संतों ने समझाया है, किसी भी जीव के साथ वैर ना करो। तो यह मैत्री करने जैसा ही है। किसी भी जीव के साथ वैर करने से मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। किसी के साथ वैर जो नहीं करता, वह सबके साथ प्रेम करता है। जगत मित्र बनो तो जगदीश आपके पीछे पीछे चलेंगे। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे श्री राम लक्ष्मण के द्वारा यज्ञ की रक्षा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्भुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं